भैया हमारे हिसाब से तो कुछ किया ही ना। कंप्लेंट ही होती रहती है, होता कुछ नहीं है। पानी, रोड, सड़क। पहले रोड तोड़ दिए गए और रोड तोड़ने के बाद 6-6 महीने और 1-1 साल तक रोड्स की खबर नहीं ली गई। ये हमारे इलाके में छोटे छोटे बच्चे नशे में डूब गया। दिल्ली बोली का काफिला पहुंच चुका है दिल्ली के ओखला विधानसभा क्षेत्र में। इस समय मैं मौजूद हूं बटला हाउस की तरफ और यहाँ मेरे साथ इस विधानसभा क्षेत्र के कई नागरिक हैं, जिम्मेदार नागरिक हैं जो यहाँ रहते हैं। तो शुरू करते हैं हमारे सवालों का सिलसिला। हमारा पहला सवाल आप लोगों से है कि आपके इलाके में दिल्ली सरकार ने सबसे बड़ा काम क्या किया है, आपको क्या लगता है? भैया हमारे हिसाब से तो कुछ किया ही ना। यहाँ पे पिछले 2.5-3 साल से लोग गंदगी में पड़े रहे, लोगों को चलने में परेशानी हुई, पानी बिल्कुल गंदा आ रहा है और वो अब भी आ रहा है। 2 साल से कंप्लेंट भी हो रही है, लीगल हमारे पास कनेक्शन भी है, मगर वो कंप्लेंट ही होती रहती है, होता कुछ नहीं है। यहाँ पे सड़कें और गलियाँ टूटी पड़ी हुई हैं, हर जगह गंदगी फैली रहती है, लोगों को चलने में परेशानी होती है, पानी का कोई इंतज़ाम नहीं है ढंग से, और कंस्ट्रक्शन होने के बाद जो सामान सड़कों पे पड़ा रहता है उसको हटाया नहीं जाता। बेसिक जो प्रॉब्लम है कि पानी, रोड, सड़क, इन सब चीज़ों पे कभी काम ही नहीं हुआ। 3-4 साल से हम लोग सारे लोग परेशान हैं। बहुत परस्यू करने के बाद 5 साल की लगातार अनथक मेहनत करने के बाद, विधायक जी को संपर्क करने के बाद ये हुआ कि अब रोड जो है बने हैं। पहले रोड तोड़ दिए गए और रोड तोड़ने के बाद 6-6 महीने और 1-1 साल तक रोड्स की खबर नहीं ली गई। जी, हमारे इलाके में छोटे छोटे बच्चे नशे में डूब गया। इसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं है, कोई कहने सुनने वाले हैं। हर जगह लड़ाई झगड़े सबसे ज़्यादा बड़े हुए हैं क्राइम हमारे इलाके में। हमारे एरिया में ओखला में सबसे ज़्यादा दिक्कत पानी की है। मेन इशू पानी का है कि हम लोग भी पानी अगर पीते भी हैं तो बोरिंग का पानी होता है, उसको फिल्टर करके पीते हैं या आरओ लगा के पीते हैं। तो हमें तो सबसे पहले पानी चाहिए, हमारा सबसे मेन मुद्दा पानी का है। क्या दिल्ली की पब्लिक मुफ्त बिजली, पानी और सीवर के लिए वोट करती है? बिल्कुल, दिल्ली को आदत लग चुकी है फ्री बीज की, और ये वैसे लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। यहाँ पे दिल्ली में लोगों को फ्री में, लेडीज़ को बस सर्विस फ्री मिल रही है, 200 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है, पानी फ्री मिल रहा है, इलाज फ्री मिल रहा है, तो उसके लिए वोट करता है दिल्ली का। ये जो फ्री की रेवड़ी, ये क्या है? फ्री की रेवड़ी कोई आसमान से नहीं आती ये रेवड़ी, ये हमारी टैक्सेस के पैसे हैं। अगर ऐसे लोग जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन है या जो हकदार हैं, दुनिया में बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, बहुत सारी जो वेलफेयर स्टेट अपने आप को घोषित करते हैं, जहां ये नहीं देखते कि वो गरीब है या अमीर है, बल्कि स्टेट को जो प्रॉफिट होते हैं उनमें से जनता को शेयर कराया जाता है। इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अगर पॉलिटिशियन भी देखें उनको भी सब्सिडी मिल रही है आज की डेट में। अगर बिलो पॉवर्टी को सब्सिडी मिल रही है तो उसमें बुराई क्या है? आप अगर ये फैसिलिटी दे रही है तो उसको क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। वेलफेयर स्टेट में स्टेट का ये फ़र्ज़ होता है कि अपने सिटीजन्स के लिए ये बेसिक एम्यूनिटीज़ प्रोवाइड करें। नहीं, अच्छी चीज़ है, लोगों को मतलब ये है कि इसका फ़ायदा पहुँच रहा है और इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। तो दिल्ली में हवा जहरीली है और यमुना नाला बन गई है, पॉल्यूशन बढ़ जाता है। सर्दियों में अक्सर यमुना जहरीली हो जाती है, तो पॉल्यूशन के लिए कौन जिम्मेदार है? गवर्नमेंट ही जिम्मेदार है, यमुना को साफ कराना चाहिए। गवर्नमेंट के साथ पब्लिक भी थोड़ा है जिम्मेदार है। गवर्नमेंट ही जिम्मेदार है। और यमुना का तो इतना बुरा हाल है कि यहाँ से उठी हुई गैस कोई भी अप्लायंसेस 1 साल से ज़्यादा चलता ही नहीं। इतना बुरा हाल है, उसमें से गैसेस जो निकलती हैं उसमें कैंसर भी हो रहा है लोगों को, और भी बीमारियों परेशान हो रहे हैं लोग। दिल्ली का अपना जो ट्रैफिक है वो मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, तीनों की ट्रैफिक का टोटल करने के बाद दिल्ली का ट्रैफिक सबसे ज़्यादा है अकेले शहर का। तो कुछ हद तक तो यहाँ की पब्लिक भी, जिन्होंने इतने व्हीकल्स वगैरह रखे हुए हैं, एक ही घर में 4-4, 6-6 गाड़ियाँ मिल जाएंगी आपको, तो वो भी जिम्मेदार लोग हैं, पब्लिक भी जिम्मेदार है इसके लिए। पब्लिक और सरकार दोनों जिम्मेदार है इसके लिए, यमुना के लिए। इसमें अगर हम इसको देखें कि कौन सी गवर्नमेंट ज़िम्मेदार है, तो अल्टीमेटली ये जो सब्जेक्ट है ये जुरिसडिक्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है कि अगर पंजाब के किसान पराली जला रहे हैं तो दिल्ली सरकार तो उनको रोकेगी नहीं। ये केंद्र का कर्तव्य है कि वो पराली से होने वाले या जो गाड़ियाँ, रोज़ ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है दिल्ली का, इसको नियंत्रण करना भी दिल्ली सरकार का काम थोड़ी है।
ये तो केंद्र सरकार का है। इसमें दोनों गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है, चाहे अपना सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, क्योंकि आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए हर साल ये लोग बात करते हैं लेकिन कराते नहीं हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों जिम्मेदार हैं। मेजर पोर्शन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का है, क्योंकि जमुना का जो पोल्यूशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है। इसके अंदर जो एसिडिक पानी डाला जाता है फैक्ट्रीज से, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है। सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि ये सब पब्लिक तो कर नहीं सकती है, सरकार ही कर सकती है, तो इसलिए सरकार जिम्मेदार है। दोनों ही सरकारें जिम्मेदार है सर, सेंट्रल भी और स्टेट भी। और हमेशा फसलें तो हमेशा हर साल शुरू से चलती थी, अब क्या होने लगा है कि हमेशा दिसंबर में पॉल्यूशन बढ़ जाता है। क्या दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, और अगर मिलना चाहिए तो इससे क्या होगा? पूर्ण राज्य का दर्जा दिल्ली सरकार को मिलना चाहिए, क्योंकि अभी क्या है कि जब कोई बात आती है तो स्टेट सेंटर पे टाल देती है, सेंटर स्टेट पे टाल देता है, तो इस पे कोई जिम्मेदारी आयद नहीं होती है कहीं भी। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो भी स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाना चाहती है या कोई इम्प्रूवमेंट करना चाहती है, उसकी फ़ाइल वहाँ से एलजी से अप्रूव करानी पड़ती है, और एलजी जो है फाइल को रख के बैठ जाते हैं और काम ऐसे ही लटका रह जाता है। पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फाइट होती है। अप्रोच अलग हो जाता है, वो कहता है कि सेंट्रल करेगा, सेंट्रल बोलता है स्टेट के अंदर में आता है, पिसती यहाँ पर पब्लिक है। बहुत अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि ये प्रपोज़ल जब दिल्ली में पहला विधानसभा इलेक्शन हुआ था तो बीजेपी की तरफ से ये प्रपोज़ल था कि दिल्ली की जो न्याय व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, ये केंद्र सरकार जो है वो हस्तांतरित हो जाएगी इससे, और वो दिल्ली सरकार को सौंप दी जाएगी। मगर इतनी बार मैनिफेस्टो में बार बार हर पार्टी ने लिखा, जो अपोजिशन थी उसने लिखा कि हम जस्तुजू करेंगे, हम धरना प्रदर्शन करेंगे, हम फाइट करेंगे कि दिल्ली की जो कानून व्यवस्था है वो हमारे हाथ में आए। बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में हमेशा ये कहती रही, और ये झूठ साबित हुआ हमेशा। हाँ जी, दोनों की लड़ाइयाँ खत्म हो जाएगा, पूर्ण राज्य का दर्जा अगर मिल जाता है दोनों की लड़ाइयाँ खत्म हो जाएंगी। मुश्किल है मिलना, क्योंकि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आजकल जो और दूसरी कंट्रीज़ में भी ना जो कैपिटल होती है, नेशनल कैपिटल, वहाँ फुल स्टेट नहीं होती पावर गवर्नमेंट के पास, तो इसलिए मुश्किल है मिलना। मगर दिल्ली पुलिस जरूर दिल्ली गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए, मिनिमम इतना तो करना चाहिए। जो आपके विधायक हैं इस इलाके के, क्या आप आसानी से उनसे मिल पाते हैं, या आपके बुलाने पर आपके विधायक इलाके में आते हैं? आते हैं, जब बुलाएंगे जब आते हैं, मिलते भी हैं। कभी आते हैं और कभी नहीं भी आते, दोनों ही बातें। मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, कभी कभी मुलाकात होती है। अभी तो मैं अभी फ़ोन करूं तो 15 मिनट में आ जाएंगे, मगर उससे पहले बहुत सारी शिकायतें हैं कि विधायक जी ऊपर बैठे रहते हैं और सीसीटीवी कैमरे में देख के एंजॉय करते हैं कि नीचे लोग बैठे हैं टक्करें खा रहे हैं कई रोज़ से। मगर अभी जो है उनकी अवेलेबिलिटी जो है वो तो आप चिराग रगड़िए अभी हाजिर हो जाएंगे। हाँ, कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलते। सबको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। बड़ा मुश्किल काम है जी, होता है मगर बहुत एफर्ट्स करनी पड़ती है। क्या दिल्ली आपको सेफ लगती है या अनसेफ लगती है? बिल्कुल नहीं, और इसलिए नहीं क्योंकि जो हमारा नेता है वो कभी पुलिस से ये नहीं कहते कि भाई यहाँ पे पिकेट पे खड़े हो जाओ, यहाँ पे ये लोग स्मैक पी रहे हैं, यहाँ पे आ जाओ, राउंड मार जाओ। मैं नहीं समझ पाता हूँ कि वो क्यों नहीं कह पाते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं, बिल्कुल अनसेफ तो नहीं है, ऐसी बात नहीं है, सेफ ही है। माइनर थोड़े बहुत इंसिडेंट तो होते भी रहते हैं, कहीं ज़्यादा होते हैं, कहीं हमारे इलाके में थोड़े बहुत होते होंगे, वैसे मेरी नॉलेज में नहीं है। क्राइम में थोड़ा फ़र्क आया है, लेकिन नशे का जो चक्कर यहाँ पे है उसको कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा, वो भी क्राइम है। सेफ नहीं है, अभी अनसेफ ही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राइम है। और नेशनल कैपिटल होने के बाद यहाँ पर ये सारी चीज़ें बहुत स्ट्रीमलाइन होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति भी यहीं रह रहा है, पीएम भी यहीं है, तो सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। उसके बाद भी उतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं है। असल में हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो असल प्रॉब्लम है वो है लॉ एंड ऑर्डर, कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है, मगर ट्रैफिक की बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम है। अनसेफ क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, इसलिए है तो अनसेफ है। क्राइम कैपिटल बनी हुई है दिल्ली इस टाइम। अभी पिछले 15 दिनों में आपने देखा होगा दिल्ली में अलग अलग इलाकों में कितने शूट आउट हुए हैं। लोग यानी बिल्कुल भी सेफ नहीं, घर जा रहे हैं, बीच में आके कोई भी सड़क पर चलते गोली मार के भाग जाता है। तो इस टाइम तो गैंगस्टर भी बहुत आ चुके हैं दिल्ली के अंदर, और रात के टाइम तो लेडीज़ का निकलना बहुत अनसेफ है। अनसेफ है, रोज़ पेपर में देखो चार पांच क्राइम मिलते हैं कि इनको मार दिया, उनको मार दिया, गोली, ये होते रहता है, बहुत अनसेफ। लोकसभा में बीजेपी और विधानसभा में आप, तो दिल्ली में कांग्रेस क्यों हो गई साफ? इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहता। ईवीएम इसकी वजह है।
जी बिल्कुल, सब सेटिंग चल रही है पूरी। जी नहीं, सबसे बड़ी वजह है कि पेट भर गए थे कांग्रेस के लीडर लोगों का, हैं वो सोए पड़े रहा, कोई और ले लिया। जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैंने देखा कि शीला दीक्षित की लगातार 3 बार जीत जो थी, इसने उनको इतना अभिमान उनमें भर दिया था कि वो न मीडिया को सुनती थी न जनता की सुनती थी, जो उनके मन में आता था। वो तो पानी को भी प्राइवेटाइज़ करने के मोड में थी, और अगर वो सरकार ना जाती तो पानी भी प्राइवेटाइज हो जाता, और बहुत इसका जो बिलिंग टैरिफ था वो बहुत हाई था। बेसिकली क्या है कि कांग्रेस की अपनी प्रॉब्लम है जो यूथ को या ग्राउंड पे लोगों को टच नहीं कर पाई। उसके बाद शीला दीक्षित के बाद उनके पास कोई फेस ही नहीं रहा दिल्ली में जिसको वो भुना पाते, और बाद में उनका इंटरनल भी लड़ाइयाँ चलती नहीं पॉलिटिशियन में एक दूसरे के टिकट विकेट के पीछे। तो ये सारी कला है उनको जो उनको खा गई है। अदरवाइज उनका करप्शन मेन रोल प्ले करा है जो कॉमनवेल्थ के बाद वो उठ नहीं पाया। कांग्रेस की जो लोकल लीडरशिप थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। कांग्रेस का वर्कर बाहर नहीं आता, लोगों की समस्याओं पे कोई सवाल नहीं उठाता, लोगों की उसके लिए कोई एजिटेशन नहीं करता। जो बड़े लीडर थे वो सब ख़त्म हो चुके हैं, अब कांग्रेस का कोई बेस नहीं बचा है। अब रही जनता तो असल में ईवीएम की बात करती है कि भैया ईवीएम में जितना है अपना कर लेते हैं ये लोग सेटिंग बीजेपी वाले, और उससे जो है अपना जीत लेते हैं। जैसे अभी इन्होंने कह दिया पहले एडवांस में कि 42-45 सीटें हमारी आ रही हैं, तो अपना 42-45 सीटों पे इन्होंने अपना मशीनों में कर दिया होगा काम पूरा। ये बात अब रही इसकी बात कि ये बैलेट पेपर से क्यों नहीं कराते। सेकेंड लास्ट हमारा सवाल है कि दिल्ली के वोटर लोकसभा में और विधानसभा में अलग अलग पार्टियों को क्यों चुनते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, क्यों? बस ये तो जी चुनने वाले जाने। लोकल लेवल पे जो समस्याएं हैं उसके लिए आदमी अपना कैंडिडेट उसी हिसाब से चुनता है कि जो काम कर सके। चेंजेस होना ठीक है कि स्टेट और क्या नाम है सेंट्रल गवर्नमेंट का चेंजेस होना ठीक रहता है, उससे एक काम पे इम्पैक्ट पड़ता है। अगर दोनों जगह दोनों गवर्नमेंट होंगी तो फिर लोगों की सुनवाई नहीं होती है। डबल इंजन की सरकार के बहुत कारनामे सुनने को मिलते रहते हैं, मगर वो कारनामे ऐसे नहीं हैं जो देश हित में हो, जनता के हित में हो। हमें ऐसा महसूस होता है कि दोनों तरफ सरकारें जो हैं वो एक सरकार ना हो, अलग अलग सरकारें हों। अलग अलग होना चाहिए, स्टेट और सेंटर के अलग अलग होने चाहिए। नहीं चुनते क्यों दिल्ली वाले, ऐसा क्यों? दिल्ली वाले इसलिए चुनते हैं कि हम अगर दोनों को एक लिए आएंगे तो अपनी पेट भरने में रह जाएंगे, किसी को सुनेंगे नहीं। दिल्ली की जनता बहुत स्मार्ट है, स्मार्ट खेल खेलती है वो। उनको दिल्ली में फ्री सब कुछ चाहिए, तो इसलिए केजरीवाल। बाकी बीजेपी का तो ये है कि वो ईवीएम में गड़बड़ करते हैं और दिल्ली को अपना समझते हैं, इसलिए वो किसी को जीतने नहीं देते। वो ईवीएम का खेल है सारा। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है आप लोगों से कि विधानसभा चुनाव जब होता है या कोई भी चुनाव होता है खाली, लेकिन हम क्योंकि विधानसभा की बात कर रहे हैं, तो जब आप वोट डालने जाएंगे या वोट डालने जाते हैं तो आप क्या देखते हैं? कैंडिडेट का चेहरा देखते हैं, पार्टी देखते हैं, या सीएम का चेहरा देखते हैं? कैंडिडेट सीएम का चेहरा देखते हैं। 50% कैंडिडेट, 50% पार्टी। इस बार हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी से मैक्सिमम लोग सीएम का चेहरा देख के वोट करेंगे। डिपेंड करता है कि क्या है, कैंडिडेट या सीएम, दोनों का चेहरा देखना पड़ता है। उसके बाद फिर आदमी डिसीजन लेता है करना किसको। सीएम का चेहरा, कैंडिडेट और पार्टी दोनों। तो ये थे ओखला के मतदाता जो ओखला में रहते हैं, और इन्होंने सरकार को लेकर के जो इनकी प्लानिंग है या जो चुनाव को लेकर के इनकी तैयारी है उस पर बातचीत की और इनकी जो समस्याएं हैं उनको उजागर किया। अगली मुलाकात आपसे होगी दिल्ली के किसी और विधानसभा क्षेत्र में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त।